नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर राजनांदगांव से है, जहां पर कुछ महीने पहले स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के बाद ने जो है यहां पर निरीक्षण किया और डॉक्टर ने कहा कि इस अस्पताल में पानी भर जाता है और कई मशीनें बंद पड़ी हैं और कई अन्य इक्विपमेंट भी चाहिए। इस पर गंभीरता दिखाते हुए मंत्री ने तत्काल बैठक ली, जिसमें विशेष रूप से जिला कलेक्टर और एसडीएम, डॉक्टर, सीनियर नर्स और कई अधिकारी उपस्थित रहे। इस पर गंभीरता से दिखाते हुए जो अस्पताल के कार्यों के लिए मंत्री के द्वारा 3 करोड़ की घोषणा की गई, जिससे अस्पताल का कार्य किया जा रहा है एवं अस्पताल को ऊंचा किया जा रहा है ताकि बरसात का पानी वार्ड में अंदर ना आ सके। जिला कलेक्टर ने कहा कि आने वाले दिनों में अस्पताल पूरी तरह ठीक हो जाएगा। लगभग 3 करोड़ से अधिक की राशि जिला अस्पताल में जो पानी भरा होता था उसके लिए स्वीकृत हुई है। उसका काम जारी है। अभी लगभग 40% तक काम हो चुका है और ये अनुमान है कि आगामी 1 महीने के भीतर ये काम पूर्ण हो जाएगा। अभी तक पानी भरा की कोई स्थिति नहीं बनी है और ये पूरा, इसके अलावा आजू बाजू के परिसर के जितने भी नाले थे उसको भी हमने प्राथमिकता से साफ कराने का कार्य किया था। तो होपफुल है कि अच्छा रिजल्ट इस साल आएगा। श्रमिक छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में शांतिपूर्वक हो रहे आंदोलन पर 1 जुलाई 1992 को पुलिस द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें 17 मजदूर शहीद हुए। उनकी शहीदी दिवस के अवसर पर 1 जुलाई को पावर हाउस में कार्यक्रम आयोजित होना है, जहां पर दोपहर 12 बजे से शहीद परिवारों के साथ गोलीकांड घटना स्थल पर एकत्र शहीदों की छायाचित्रों पर हिमालय अर्पण के पश्चात पावर हाउस में से जो है रैली निकाली जाएगी, जो कि एसीसी चौक पहुंचकर शंकर गुहा नियोगी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित कर सभा करेंगे। और इसी संबंध में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा द्वारा प्रेस वार्ता लेकर विस्तार से जानकारी दी गई। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा द्वारा नए कर श्रम कोड बनाए गए हैं, जिसमें 8 घंटे की ड्यूटी को 12 घंटे के जाने का भी विरोध किया जाएगा। और इसी संबंध में 9 जुलाई को होने वाली देशभक्ति हड़ताल के संबंध में भी जानकारी दी गई। बाइकाट करके हमें मौका मिला है। बाकी सबको बाइकाट करो और अपनी बात को रखती सरकार, ये ट्रिपल इंजन की सरकार जिस तरह प्रदेश की जनता के साथ, प्रदेश की सिर्फ जनता नहीं में धरती के साथ, प्रदेश की जो धरती है, जो जंगल है, जमीन है, वायुमंडल क्या होगा, क्या परिस्थिति होगी। जो यहाँ तो कहते हैं कि कोई भी जगह में बड़ा बड़ा जंगल करता है, उसके कोई जंगल कुछ नहीं रहा, कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा। लेकिन छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा उनके संबंधी साथी बहुत सारे जो छोटे छोटे संगठन मोर्चा के साथ है और मिल करके इस मने दमन के खिलाफ जो हमेशा प्रयास करता है, मजदूरों के पक्ष में, गरीबों के पक्ष में, कारखाना में जो गड़बड़ जैसे बताया ना हमारे साथ, स्थिति में गड़बड़ हुआ। भाजपा की पटना सरकार द्वारा पुलिस द्वारा गोली चालन कराया गया, जिसमें हमारे 17 मजदूर शहीद हुए थे। उनका शहीद दिवस हर साल की तरह इस साल भी 1 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा समन्वय समिति के नेतृत्व में आयोजित है। छावनी चौक में सुबह 10 बजे से लोग एकत्रित होंगे और करीब दोपहर 12 बजे उस रोज गोलीकांड घटना स्थल भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन गोलीकांड घटना स्थल पर शहीदों के छायाचित्रों पर जो माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद करीब 1 बजे भिलाई पावर हाउस से रैली प्रारंभ होगी, जो छावनी चौक और फिर शहीद शंकर गुहा नियोगी चौक वहां पहुंचकर श्रद्धांजलि सभा होगी। उस सभा के पूर्व शहीद शंकर गुहा नियोगी के प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे। उस सभा को छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के अलावा अनेक जन संगठनों के प्रतिनिधि संबोधित करेंगे। इस अवसर पर हमारा ये कहना है कि श्रमिकों के लिए 44 श्रम कानून बने हुए थे, उन कानूनों को केंद्र सरकार द्वारा 44 कानूनों को खत्म करके मात्र 4 कोड रखा गया। 8 घंटे ड्यूटी का कानून था, उसे 12 घंटे
रॉयल किड्स कॉन्वेंट के छात्र मयंक साहू ने नीट परीक्षा में 1289 में जो है रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। और मयंक की इस उपलब्धि पर सांसद संतोष पांडे ने उन्हें बधाई दी है। एक मेमेंटो पुष्पगुच्छ जो है भेंट किया गया है। सांसद संतोष पांडे ने मयंक को जीवन में बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित किया गया है और मयंक ने जो ये रैंक 1279वीं मयंक ने रैंक हासिल की है। जिले में टॉपर रहे हैं। मयंक के माता पिता प्रेम लाल साहू और जानकी साहू दोनों सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं। वे अपने बेटे की इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे हैं। शाला अध्यक्ष डॉक्टर सविता जेबी सिंह, उपाध्यक्ष अशोक चौधरी समेत कई लोगों ने इस उपलब्धि पर बधाई दी है। वहीं मयंक की इस सफलता से न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे जिले को गर्व महसूस हो रहा है। इस अवसर पर रॉयल किड्स कॉन्वेंट के एकेडमिक डायरेक्टर अभिषेक खंडेलवाल और बरसर आई के वैष्णव भी उपस्थित रहे। उन्होंने संतोष पांडे का आभार व्यक्त किया। उनके द्वारा मयंक को दिए गए आशीर्वाद और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद दिया। अच्छा तो महसूस कर ही रहा हूँ। बाकी ये जितना भी आप थोड़ी फील्ड में जा रहे हैं, जैसे मैंने नीट में किया, तो वो सिर्फ मेहनत का फल है कि आप मेहनत करिए, रोज रोज मेहनत करिए और आपके टीचर्स के भी इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। मैं भी आरटीसी फैमिली को धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे बेसिक्स में किया रखा था। मैं नर्सरी से प्रकाश की चिड़िया में पढ़ा हूँ, तो उसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनके मार्गदर्शन से मेरा हुआ है। और मैंने भी मेहनत तो मेन होती है कि आप कितने मेहनत करते हैं, बाकी तो आपका एनवायरमेंट है जो आपको हेल्प ही करता है। सबसे पहले तो मैं टीचर्स को धन्यवाद देना चाहूंगा, बच्चे के एफर्ट्स को धन्यवाद देना चाहूंगा। तो सांसद संतोष पांडे ने भी बधाई दी है। मयंक साहू ने जो रैंक 1279वां रैंक जो हासिल किया है नीट परीक्षा में, उसको लेकर न केवल परिवार में बल्कि पूरे शहर में खुशी महसूस हो रही है। और ऐसे में जो है उत्सव का माहौल है। परिवार के साथ साथ सभी लोगों का परिवार में जो है बधाइयों शुभकामनाओं का तांता लगा हुआ है। तो ऐसे में मयंक साहू ने 1279वां रैंक हासिल कर यहां पर नाम रोशन किया, जिसके बाद बधाई और शुभकामनाओं का तांता लग गया। नीट परीक्षा में मयंक साहू ने 1279वां रैंक हासिल कर न केवल परिवार का नाम रोशन किया बल्कि एकेडमिक का भी जो है या नाम रोशन किया है। और इस बीच जो है ये जैसे ही नीट परीक्षा में जो रैंक हासिल की, उसके बाद शुभकामना और बधाई देने वालों का जमावड़ा लगता हुआ दिखाई दिया। मयंक साहू का जो है मोमेंटो और जो बुके देकर सम्मान भी किया गया, प्रोत्साहित किया गया। चूंकि नीट परीक्षा में 1279वां रैंक हासिल कर जो है सांसद संतोष पांडे ने भी उनको बधाई दी। और ऐसे में शुभकामना देने वालों का जो जमावड़ा है वो लगता हुआ दिखाई दे रहा है।
सांसद संतोष पांडे ने भी मयंक साहू को इस अवसर पर जो है बधाई शुभकामनाएं दी हैं, जिन्होंने नीट परीक्षा में 1279वां रैंक हासिल कर अपने परिवार का नाम रोशन किया। और साथ ही एकेडमिक डायरेक्टर ने भी उनको बधाई दी है, प्रोत्साहित किया है। साथ ही लोगों का भी जमावड़ा यहां पर शुभकामनाओं के साथ शुभकामना बधाई संदेश देने वालों का जमावड़ा लगता हुआ दिखाई दे रहा है। मयंक साहू ने भी इस उपलब्धि पर सभी का आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने भी उनको सपोर्ट किया है, उन्होंने आभार व्यक्त किया है। आयुर्वेदिक प्रसंस्करण इकाई हर्बल एक्सटेंशन यूनिट वेयरहाउस एवं कॉमन फैसिलिटी का लोकार्पण किया गया है। हम सब लोगों का सौभाग्य है, मैं कहूंगा पूरे छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है कि इस अवसर पर हम लोगों के बीच में निरंजन पीठाधीश्वर श्री श्री 108 आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी कैलासानंद गिरि जी महाराज उपस्थित हैं। मैं उनको सादर नमन करता हूं और आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। और आज की इस अवसर में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के ऊर्जावान वन मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे दुर्ग के लोकप्रिय सांसद श्री विजय बघेल जी, दुर्ग ग्रामीण के विधायक और पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री ललित चंद्राकर जी, दुर्ग के हमारे विधायक श्री गजेंद्र यादव जी, विधायक श्री डोमनलाल कोरसेवाड़ा जी, विधायक श्री संपत अग्रवाल जी, विधायक श्री रिकेश सेन जी, हमारे राजवन विकास निगम के अध्यक्ष श्री रामसेवक पैंकरा जी, बनौषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष श्री विकास मरकाम जी, पूर्व मंत्री श्रीमती रमशिला साहू जी, दुर्ग जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती बंजारे जी, पाटन जनपद की अध्यक्ष महोदया श्रीमती कीर्ति नायक जी, इस ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती तुलसी रोहित सिन्हा जी, मंच में विराजमान सुरेंद्र कौशिक जी, हमारे दुर्ग के जिला भाजपा अध्यक्ष पूर्व जिलाध्यक्ष श्री जितेंद्र वर्मा जी और हर्बल एक्सट्रैक्शन इकाई स्फीयर बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर श्री अनूप अग्रवाल जी, हमारे प्रदेश के पीसीसीएफ श्री वी श्रीनिवास राव जी, एमडी अनिल साहू जी, वन विभाग के सभी अधिकारीगण, मंच में विराजमान सभी हमारे अतिथिगण और आज के इस ऐतिहासिक क्षण में उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के साथियों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का अपने तरफ से हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि पिछले 1.5 वर्षों में जब से आप लोग हम लोगों को सरकार में बैठाए हैं, तब से छत्तीसगढ़ विकास की ओर लगातार अग्रसर है। हम लोग विधानसभा चुनाव के समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से जो वादा किए थे, जिसको हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए, और मोदी की गारंटी का मतलब आप समझते होंगे, गारंटी पूरा होने की गारंटी। और पिछले 1.5 साल में जो भी बड़े बड़े वादा थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के, वो सबको पूरा किए हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो, आज पिछले 5 साल
18 लाख गरीब लोग हमारे प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। आज 1.5 वर्षों में वो सारे मकान स्वीकृत हो गए हैं और आज गांव में मिस्त्री नहीं मिल रहे हैं, आज सेंट्रिंग प्लेट नहीं मिल रहा है, ये हाल हो गया है। आज किसानों का भी वादा पूरा किए हैं, 2 साल से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान भी खरीद रहे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत भी दे रहे हैं और एक मुश्त दे रहे हैं। 2 साल का बकाया बोनस भी दिए। 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को महतारी बंधन में 1000 रुपया प्रति महीना पैसा भी दे रहे हैं। हमारी बहुत माताएं बहनें यहां पर बैठी हैं। आप लोगों को सबको हर महीना मिलता है कि नहीं महतारी बंधन का पैसा? एक बार हाथ उठाइएगा, किनको मिलता है? चलिए, करीब सबको मिल रहा है। और जिनको नहीं मिल रहा है उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, काहे कि लगातार शादियां होती हैं, हम लोग बहू बना के लाते हैं, या हमारी बेटी शादी होके दूसरे जगह जाती है तो उनका भी वहां नाम जोड़ना चाहिए। तो ऐसा जो छूटे हुए लोगों का नाम आने वाले समय में हम लोग जोड़ेंगे। आज जो कृषि भूमिहीन मजदूर हैं उनको भी 10,000 रुपया, 5,62,000 लोगों को हम लोग चुनाव के पहले दिए हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू किए हैं, अभी तक 22,000 से ज्यादा लोग इसका लाभ ले चुके हैं। अभी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना भी शुरू किए हैं। आप सबको जानकारी होना चाहिए कि हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनकी इच्छा होती है कि अंतिम में कहीं तीर्थ व्रत कर लें, गंगा स्नान करके आ जाएं, लेकिन कई परिवार में वो सामर्थ्य नहीं होती है। लेकिन वो काम जो पिछली सरकार में बंद हो गया था उसको फिर शुरू किए हैं, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना। इसमें हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी इसका लाभ ले पाएंगे। तो जो भी मोदी की गारंटी में वादा था उसको पूरा किए हैं। हमारे वन मंत्री जी बता रहे थे कि हम लोग तेंदू पत्ता का कीमत 5,500 रुपया मानक बोरा किए हैं और जो बोनस वो भी प्रारंभ किए हैं। ये चरण पादुका योजना, सबको मालूम है कि आज 12 लाख 13 लाख परिवार तेंदू पत्ता से जुड़ा हुआ है और विशेषकर हमारे गांव के गरीब लोग जिनके पैरों में जूता चप्पल भी नहीं होता है, जंगलों में तेंदू पत्ता तोड़ने जाना पड़ता है। कई लोगों के पैर में कांटा खूंटी गड़ता है, गैंग्रीन जैसे बीमारी हो जाती थी, पैर तक काटना पड़ता था। लेकिन हमारे जो 15 साल सरकार थी उस समय ये चरण पादुका योजना शुरू किए थे, बीच में भी बंद हो गया था, जिसको फिर हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज यहां पर 5 हमारी माताओं को, बहनों को जूता पहनाकर इस योजना की शुरुआत किए हैं। तो इस सारा विकास का काम हम लोग छत्तीसगढ़ के अंदर में कर रहे हैं। और जैसा वन मंत्री जी ने बताया कि हमारा ये छत्तीसगढ़ 44% यहां पर वन भूमि है, 44% भूभाग वनों से आच्छादित है। ये हम लोगों के लिए एक सौभाग्य का विषय भी है। ये देश के लिए पूरा ऑक्सीजन का काम हमारा छत्तीसगढ़ करता है। और आज जिस आयुर्वेद या वनौषधि को लेके यहां पर जो हम लोग ये 3 यूनिट का शुभारंभ किए हैं, हर्बल एक्सट्रैक्शन इकाई का, ये सबका किए हैं। तो ये मध्य भारत का सबसे बड़ा संयंत्र स्थापित हुआ है। इससे निश्चित रूप से हमारे विशेषकर ग्रामीणों को इसका लाभ होगा। यहां पर जंगल में जो औषधि हैं, और आप सबको मालूम है कि आयुर्वेद की महत्ता अब कितनी है। पहले ये आयुर्वेद स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत ही था, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इसकी महत्ता को समझते हुए अलग से आयुष मंत्रालय का गठन किए हैं। इसी बात से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आयुर्वेद का कितना महत्व है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको समझा है, अलग से आयुष मंत्रालय का गठन किया है। और आप सबको मालूम होगा कि आयुर्वेद ये प्राचीन एक चिकित्सा पद्धति है और ये जड़ से बीमारी को समाप्त करता है, बीमारी को जड़ से समाप्त करता है ये आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति। तो उस ओर हम लोग आगे, हमारा ये देश बढ़ रहा है।
और जब 44% वन है तो स्वाभाविक है कि जंगलों में अनेकों तरह के औषधि पौधे भी हैं। अब उनको लाकर यहां पर हमारे ग्रामीण भाई लोग बेच पाएंगे, यहां पर उनको उसको अच्छा कीमत मिलेगा। तो जैसा बता रहे थे कि 2000 लोगों को तो सीधे सीधे रोजगार मिलेगा, लेकिन हजारों लोगों को जो पूरे प्रदेश में है, जो वनों के बीच में रहते हैं, वो लोग कलेक्ट करके यहां पर लाएंगे, बेचेंगे, तो कितने हजार लोग इससे लाभान्वित होंगे आप सब लोग समझ सकते हैं। तो ये बड़ा सौभाग्य का विषय है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, और छत्तीसगढ़ के विकास में एक नई कड़ी ये जुड़ रहा है। तो हम इस अवसर पर अनूप अग्रवाल जी को भी और उनकी पूरी कंपनी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। ये पूरा पीपीपी मॉडल पर है, लेकिन उनको ये चलाना है। हम सब लोग पूरा घूम के देखे हैं, फीता काट के बड़ा एकदम आधुनिक संयंत्र यहां पर लगा है। इसका लाभ निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है। और अंत में और ज्यादा मैं नहीं कहते हुए आप सब लोगों का फिर से एक बार हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हुए, और अंत में आप सब लोगों से आह्वान करते हुए कि माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पिछले साल ही आह्वान किया है सबको कि अपनी मां के नाम से कम एक पेड़ जहां भी आपको जगह मिलता है वहां अवश्य लगाएं। एक से ज्यादा लगाएंगे तो और अच्छी बात है। पिछले साल 4 करोड़ हमारे वन मंत्री के नेतृत्व में हम लोग पूरे प्रदेश में पेड़ लगाए। इस साल भी 2.25 करोड़ का लक्ष्य है। तो आप सबसे मेरा आग्रह होगा कि आप लोग अपनी मां के नाम से, अगर माताजी जीवित हैं तो उनको साथ में रख के पौधा लगाएं, नहीं है तो उनका फोटो और उसमें आरती अगरबत्ती करके पौधा लगाएं और उसको जिंदा भी रखें। ये मैं आप लोगों से आह्वान करते हुए और आप लोगों का धन्यवाद करते हुए कि बारिश के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आपने अपने संबोधन में बहुत ही महत्वपूर्ण बात की, वृक्षारोपण की, एक पेड़ मां के नाम। और अब इसके साथ ही हम चलते हैं अगली कड़ी की ओर और स्मृति चिन्ह भेंट करने की बारी है। इसी कड़ी में महिला जनप्रतिनिधि गणों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन किया जा रहा है। स्मृति चिन्ह हम माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए। माननीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री छत्तीसगढ़। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।